हेलो फ्रेंड्स, पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन की ओर मूव कर रहा है। शॉपिंग से लेके पेमेंट तक सब ऑनलाइन हो रहा है। फिर भी इंडिया में कुछ लोग कैश रखते हैं घरों में ट्रांजैक्शंस के लिए। हम न्यूज़ चैनल्स पर खबरें सुनते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की है और करोड़ों का पैसा जब्त किया है। तो ऐसी स्थिति में ये जानना ज़रूरी है कि हम घरों में लीगली कितना कैश रख सकते हैं। तो पहले बात करें तो लीगली ऐसी कोई भी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सेट नहीं की गई है कि आप कितना अमाउंट लीगली घर पे रख सकते हैं। घरों में कैश रखना, चाहे वो छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, ये गैर कानूनी नहीं है। कंडीशन यही है कि सिर्फ आप उसके लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम को प्रोड्यूस कर सकें। अगर आप प्रूव कर देते हैं कि जो पैसा आपके घर से मिला है वो आपकी सैलरीड अमाउंट से या बिजनेस इनकम से या किसी लीगल ट्रांजैक्शन से आया है, तो आप सेफली उस अमाउंट को घर में रख सकते हैं, चाहे वो जितना भी अमाउंट हो। इनकम टैक्स का सेक्शन 68 कहता है कि अगर कोई भी अमाउंट आपकी पासबुक में और कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन आप उसको एक्सप्लेन करने में अनेबल हैं कि उसका सोर्स कहाँ से है, तो वो एक अनक्लेम्ड इनकम माना जाएगा। इनकम टैक्स का सेक्शन 69 कहता है कि आपके पास कैश है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन आप उस कैश को और उस इन्वेस्टमेंट्स को अनेबल हैं प्रूव करने में उनके सोर्सेज को, तो वो इनकम अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानी जाएगी। इसी तरह से सेक्शन 69B कहता है कि आपके जो भी एसेट्स और कैश हैं, अगर वो आपकी डिक्लेयर्ड इनकम से ज़्यादा हैं लेकिन आप किसी भी तरह से उसको प्रूव नहीं कर पाते हैं उसके सोर्स को, तो उस इनकम पर आपको पेनल्टीज लगेंगी। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कहीं से भी पाया जाता है और वो पर्सन एबल नहीं है उसके सोर्स को बताने के लिए, तो वो इनकम भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम माना जाता है। ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइन कर सकता है 78% तक सीज्ड अमाउंट का। और अगर IT डिपार्टमेंट को किसी भी तरह की टैक्स चोरी के विषय में पता लगता है तो पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर केस भी फाइल किया जा सकता है।